हाय। आज 27 नवंबर 2020 है। ठीक एक साल पहले 27 नवंबर 2019 को ये यूट्यूब चैनल बनाया था। आइडिया था, पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बीइंग्स विद स्किल एंड एक्सपर्टीज। हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, रिसीव सो मच ऑफ लव, सपोर्ट, अफेक्शन। थैंक यू सो मच। 1 जनवरी 2020 से न्यू ईयर रिजोल्यूशन किया कि पूरे साल 2020 एक न्यूज़पेपर वीडियो एवरीडे बनाएंगे, और आज हो गया है डे 332। एवरीडे मीन्स एवरीडे। ऑलवेज रिमेंबर दैट द फ्यूचर कम्स वन डे एट अ टाइम। दिस इज वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप एफर्ट्स डालने चाहिए। इससे क्या प्रोग्रेस होती है, रिफाइनमेंट आता है, एंड सी द रिजल्ट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कल के सवालों के आंसर्स हैं। ओडिशा। ओडिशा में संबलपुर डांस है, फोक डांस है, बिलोंग करता है ओडिशा को। मध्य प्रदेश में है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बाघ। बाघ ग्वालियर में है, ये फेमस है केव्स के लिए। टोक्यो। टोक्यो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलस सिटी है। प्रयागराज। इलाहाबाद को बोला जाता है सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एंड गुरु रामदास जी ने फाउंडेशन डाला था अमृतसर का। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस। आज के सवाल है डुरंड कप। द टर्म, द टाइटल द डुरंड कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। किस खेल में ये द डुरंड कप होता है? राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। ये कौन सा आर्टिकल है? ये कौन सा फंडामेंटल राइट है? हु इज द ऑथर ऑफ आनंद मठ? एशियन ड्रामा। कुछ टाइम पहले इस पे एक एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ा है हमने। एशियन ड्रामा गुन्नार कार्ल मेडल इज बुक ऑन विच सब्जेक्ट। ये इसका सब्जेक्ट क्या है? ऑन विच रिवर इज द सिटी मदुरई सिचुएटेड? सिटी मदुरई किस रिवर पे सिचुएटेड है? बैंक्स ऑफ विच रिवर? और ये है बेटला नेशनल पार्क। ये कहाँ पर लोकेटेड है? राज्य का नाम बताइए। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज हम पढ़ेंगे साइक्लोन निवार लैंडफॉल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका नाम है एनडीआरएफ। कोविड-19 वैक्सीनेशन। प्राइम मिनिस्टर ने बोला है वन नेशन वन इलेक्शन। इसमें चैलेंजेस क्या हैं, ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या एंगल है, और ये एक सवाल है। स्टॉर्म वार्निंग, दिस इज एडिटोरियल। अ क्लियर रीडिंग ऑफ द आयुर्वेदा सर्जरी मूव, दिस इज लीड आर्टिकल। रीन इन द वैक्सीन नेशनलिज्म, ये दो टर्म अभी बहुत न्यूज में है, नेशनलिज्म और प्रॉफिटियरिंग। विल टॉक ऑन दिस। टफर लॉज आर द आंसर टू चेक ऑनलाइन अब्यूज, इज इट ट्रू? ये कुछ हेडलाइंस हैं, इंपॉर्टेंट हेडलाइंस। एंड दिस इज FC कोहली साहब। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री, ही एंड ऑफ एन एरा। देन ये है सर्टेन हेडलाइंस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, एंड दिस इज द मैप ऑफ बिहार। आज हम बिहार के बारे में बात करेंगे। So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. So first news है cyclone Nivar landfall. लैंडफॉल सी टू लैंड। लैंडफॉल क्या होता है? समुद्र से जब साइक्लोन लैंड पे आता है तो उसको लैंडफॉल बोलते हैं। जिस जगह पे आता है वहां पे साइक्लोन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो नाम है निवार, इसको सजेस्ट किया था ईरान ने, और इस नाम निवार का मतलब होता है लाइट, रोशनी। सेफ पैसेज है। ये एनडीआरएफ की टीम है, ऑरेंज कलर। अब बताओ, जब भी थ्रेट या फिर ऐसी कुछ चीज़ें होती है वहाँ पे ऑरेंज और रेड कलर क्यों प्रेफर करते हैं हम? जैसे रेड लाइट में भी जो होता है वो वाई इट इज़ रेड, क्या सिग्निफिकेंस है, फिजिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है? आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये जो ऑरेंज है, दिस इज एनडीआरएफ। NDRF member moving people from low-lying area in west after meth of cyclone Nivar. So ये NDRF है। NDRF बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। इंडियन ज्योग्राफी हमने पढ़ा है क्लास 11th इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा है। इसमें एक चैप्टर है डिजास्टर पे, एक्सीलेंट चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है, गो थ्रू इट वंस। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDA में एक्ट के थ्रू बना था। इसका टैग है आपदा सेवा सदैव। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, ये एक स्पेशलाइज्ड यूनिट फोर्स है। इसका काम ही है डिजास्टर रेस्क्यू करना।
फॉर द पर्पज ऑफ स्पेशल रेस्पॉन्स, जब थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन आ रही है या डिजास्टर हो रहा है। इसका जो मैंडेट है वो आता है 2005 के एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू, और ये एपेक्स बॉडी है, मतलब टॉप बॉडी है मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट की, NDMA। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाउंडेड 2006। अब काम क्या होता है NDMA का, NDRF का? बिल्ड करें सेफर और डिजास्टर रिजाइलिएंट इंडिया। डिजास्टर आएंगे, नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर, इंडस्ट्रियल एनवायरमेंटल डिजास्टर, बट द पॉइंट इज वी नीड टू बिकम स्ट्रॉन्ग डिजास्टर रिजाइलिएंट, होलिस्टिक, प्रोएक्टिव, मल्टी डिजास्टर और टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्ट्रैटेजी होना चाहिए। मल्टी डिजास्टर मतलब जैसे कोविड भी आ रहा है, साथ ही साथ विंड्स भी हैं, देन साइक्लोन भी आ गया, मल्टी डिजास्टर है, और यहाँ टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये जो मैंडेट होता है ये अचीव होता है प्रिवेंशन, मतलब रोकथाम, पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर होना, मिटिगेट करना, जब डिजास्टर आया है तो उसके इम्पैक्ट को कम करना, और प्रिपेयर होना, जनरेट करना प्रॉम्प्ट, क्विक रेस्पॉन्स इज अ गुड रेस्पॉन्स, प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट रेस्पॉन्स एट द टाइम ऑफ डिजास्टर। तो ये जितना भी डिजास्टर से रिलेटेड काम है वो पूरा दिस NDRF NDMA डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ये सब एपेक्स बॉडी है, टॉप बॉडीज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये काम कैसे करती हैं? ये मॉक ड्रिल्स कराती हैं, जैसे अक्सर ऑफिसेज में होता है, फायर ड्रिल्स होती है, हम प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, ऐसे मॉक ड्रिल्स होती है, ट्रेनिंग वर्कशॉप होता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज डिजास्टर में हम उतने ही स्ट्रांग होते हैं जितनी हमारी वीकेस्ट लिंक, और अक्सर वीकेस्ट लिंक होते हैं इंडिविजुअल पर्सन। सो उनको प्रिपेयर करना और उनको पार्टिसिपेट भी करना, रोप इन करना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और जो फोकस होता है वो होता है प्रिपेयर्डनेस में। सो ये है NDRF एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वर्क। ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में भी है। NCERT का चैप्टर पढ़िए, क्लास 11th इंडियन ज्योग्राफी, एंड रीड अबाउट दिस NDRF एंड आंसर दिस क्वेश्चन। ये 2013 का मेंस का सवाल है। हाउ इंपॉर्टेंट इज वल्नरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट फॉर प्री डिजास्टर मैनेजमेंट? गुड एडमिनिस्ट्रेटर पहले ही एंटिसिपेट कर लेता है कि कहाँ शॉर्टकमिंग्स हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो रिस्क असेसमेंट करना और उसको मैनेज करना, प्रिपेयर करना, वल्नरेबिलिटी मैप करना, ये इंपॉर्टेंट है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, व्हाट आर की एरियाज दैट यू वुड फोकस ऑन इन डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम? एक व्यवस्थापक के रूप में वो कौन से क्षेत्र हैं जिन पर आप एक आपदा प्रबंधन प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करेंगे? सो ट्राई टू थिंक, इस सवाल पे सोचने की कोशिश करिए। आंसर राइटिंग के लिए आई वॉज वर्किंग ऑन समथिंग, 2-3 दिन में मैं शेयर करता हूँ। एक्सीलेंट आंसर राइटिंग एंड प्रैक्टिस एवरीथिंग, काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा अब हमारा। ओके, सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज द सेकेंड वन। अब जो सेकेंड है दैट इज अबाउट फर्स्ट वेव ऑफ वैक्सीनेशन टू कवर 30 करोड़ इंडियन। वैक्सीनेशन एक साथ देना तो पॉसिबल होगा नहीं, तो हम इसको ग्रेजुअल प्रोवाइड कराएंगे। जैसी वैक्सीन अवेलेबिलिटी होगा, वैक्सीनेशन के डोजेज स्टार्ट हो जाएंगे। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये ईयर एंड तक होने का चांसेस है। फर्स्ट वेव ऑफ वैक्सीनेशन में 30 करोड़ इंडियंस को हम टारगेट करेंगे, कवर करेंगे। एक ब्लूप्रिंट उसका रेडी है, ब्लूप्रिंट मतलब प्लान रेडी है। अब इस 30 करोड़ इंडियन में कौन होंगे? वो होंगे जिनको प्रायोरिटी में वैक्सीनेशन देने की जरूरत है, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स। डॉक्टर्स अपनी लाइफ, हेल्थ केयर वर्कर्स अपनी लाइफ रिस्क में लेके पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, तो ये वल्नरेबल होते हैं, हमको इनको वैक्सीनेशन देना ज़रूरी है। तो हेल्थ केयर वर्कर्स, पुलिस पर्सनल, पुलिस भी कितना मेहनत से सारा काम किया इन्होंने लॉकडाउन में भी एंड एवरीवेयर। सो ये जो फ्रंटलाइन स्टाफ होता है ना, इनका लाइफ रिस्क में ज़्यादा रहता है, तो इनको पहले हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। हेल्थ केयर वर्कर्स हुए, पुलिस पर्सनल हुए, जो 50 प्लस हैं या फिर जो यंग हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटी है, इलनेस है। तो द पॉइंट इज जो वल्नरेबल हैं, जिनको ज़्यादा थ्रेट है, उनको वैक्सीनेशन पहले दी जाएगी। मार्च टू मई 2021 में मास रोल आउट पॉसिबल है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये ब्रॉड ब्लूप्रिंट है, इसमें फाइन डिटेल्स आएंगे, इसको हम रिविजिट करेंगे। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। प्राइम मिनिस्टर पिचेस, मतलब प्राइम मिनिस्टर उस बात को प्रमोट कर रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, पूरे कंट्री में एक ही इलेक्शन हो, बिकॉज एक ही कंट्री है। सी, अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, कुछ टाइम पहले किसी दूसरे राज्य में था, फिर बायपोल्स हो गए, फिर नेशनल जनरल इलेक्शंस आ जाते हैं।
तो हमारा यह जो इलेक्शन का सीज़न है ये तो ख़त्म ही नहीं होता है, नॉन स्टॉप एवर दिस प्रोसेस चल रही है। और जब इलेक्शन चलता है तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। फॉर एग्जांपल इलेक्शन के एक्सपेंसेस आते हैं बहुत ज़्यादा। इलेक्शन कंडक्ट कराना इट्स अ हरक्यूलियन टास्क एंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव टास्क। तो इलेक्शंस अगर कॉन्टिन्यूस हो रहे हैं तो इट्स अ कॉस्ट। इससे वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। प्लस जैसे ही इलेक्शन डेट अनाउंस होती है, इलेक्शन डेट कौन अनाउंस करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे ही ईसीआई इलेक्शन डेट अनाउंस करता है तुरंत लग जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं कर सकती, वर्क हैम्पर होगा, देर आर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस। सो उससे प्रोग्रेस एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है वो हैम्पर होता है, दिस इज अ फैक्ट। प्लस इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए आप गवर्नमेंट मशीनरी लेते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट पढ़ा है कि वो रोप इन कर सकते हैं डिफरेंट ऑफिसर्स को। टीचर्स को इनफैक्ट इलेक्शन ड्यूटी लगती है, तो इससे एजुकेशन का लॉसेस होते हैं। वर्कफोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये ऑक्यूपाई हो जाता है चुनाव कराने में। प्लस इलेक्शन का जो एटमॉस्फेयर होता है ये बड़ा कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर होता है। और जब आप देखना इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन की डेट नियर होती है, तो ऐसा देखा गया है सोसाइटी में थोड़ी इंस्टेबिलिटी आती है। सो दैट दीज आर द रीजंस कि हम क्यों ना इलेक्शन का जो फेज है उसको कम करें। जो जैसे 5 इयर्स हैं, 5 इयर्स में 3 to 4 इयर्स हमारे इलेक्शन टाइम ही में ही निकल जाते हैं। तो वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज दिस पीरियड, इलेक्शन का जो पीरियड है। अब सी इलेक्शन जनरल इलेक्शंस हो सकते हैं, मतलब लोकसभा के, स्टेट असेंबली हो सकते हैं जैसे अभी बिहार में हुआ, लोकल लेवल्स के इलेक्शंस होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे हैं, बाय पोल्स होते हैं मतलब कहीं पे सीट्स खाली हो गई तो उसको फिल करने के लिए इलेक्शन हो रहा है जैसे मध्य प्रदेश में हुआ। तो द पॉइंट इज ये इलेक्शन का सीजन कभी खत्म ही नहीं होता है और ये जो है ये कॉन्टिन्यूसली चैलेंजेस बने रहते हैं। सो व्हाई नॉट वी इवॉल्व अ मेथड जिसमें हम इन सब चीज़ों को साइडलाइन कर पाएँ, बायपास कर पाएँ, मिनिमाइज कर पाएँ। एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन। इसमें क्या करेंगे, हम सिंक्रोनाइज कर देंगे लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को। राज्य में चुनाव है वो कंट्री सेंट्रल के चुनाव के साथ हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट बचेगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बचेंगे और इससे सिंक्रोनाइजेशन आएगा। बेनिफिट्स होंगे, पब्लिक मनी सेव होगा, रिड्यूस होगा बर्डन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमेशा ऑक्यूपाइड नहीं रहेगा इलेक्शन कराने में, और पोल एक्सपेंसेस पे चेक होगा, पार्टी एक्सपेंसेस, इट्स अ गुड थिंग। इसमें अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे बिकॉज इलेक्शन के जो रूल्स हैं, ऑल्दो इलेक्शन के जो डिटेल्ड रूल्स होते हैं वो आरपीए के अंदर आते हैं 1950 1951, बट इन कुछ आर्टिकल्स में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जैसे आर्टिकल 83 ये बताता है टर्म क्या होगा लोकसभा का, 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट सिटिंग। आर्टिकल बिकॉज सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा सेंटर और स्टेट को। प्लस 85 क्या होगा कि प्रेसिडेंट कब डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा। 172 में विधानसभा होगा, 174 में गवर्नर हो जाएंगे। देन 356 होगा कि प्रेसिडेंट रूल कहाँ पे लग रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो रहा है। फिर आरपीए के लॉज में चेंज करने पड़ेंगे। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाने पड़ेंगे हमें, और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाने के लिए हमें कन्विंस होना करना पड़ेगा सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को। प्लस एक और चैलेंज आएगा कि से हम फेजेस में चुनाव क्यों कराते हैं। जैसे कहीं स्टेट इलेक्शन भी होता है तो उसमें फेज वाइज चुनाव होता है, एक साथ पूरे राज्य में नहीं होता, बिकॉज लॉजिस्टिक्स मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। इतने सारे ईवीएम कहाँ से आएंगे, स्टाफ कहाँ से आएगा, सिक्योरिटी कैसे करेंगे पूरे कंट्री में अगर इलेक्शन एक साथ हो रहा है। तो फेज वाइज मैनर में हम इलेक्शन कराते हैं। बट अगर लोकसभा और सेंट्रल दोनों, अगर विधानसभा दोनों अगर मर्ज कर दिए हमने इलेक्शन साइकिल, तो ये एक बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क हो जाएगा, वेरी वेरी डिफिकल्ट लॉजिस्टिक्स मैनेज करना। तो ये कुछ टेक्निकल चैलेंजेस आ सकते हैं। अब दूसरे प्रैक्टिकल पॉइंट्स क्या आ सकते हैं चैलेंजेस में, कि कई बार क्या होता है हमारा जो डेमोक्रेसी है, ऐसा देखने में आया है वो इतनी मैच्योर तो होती नहीं है। 5 साल का काम और इलेक्शन के जस्ट 2-3 महीने पहले वाला जो काम है, मूड है, हम इस 2-3 महीने पे इसके बेसिस पे वोट डालते हैं। ये देखने में आया है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बताया है। तो इससे क्या होता है, मैनिपुलेशन ईजी हो जाएगा। वोटर्स को आपने 4 इयर्स कुछ भी काम किया, 1 ईयर पहले आप ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनाओ एंड कंट्री का मूड उस डायरेक्शन में स्विंग होगा एंड इलेक्शंस को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इट वुड बी अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। प्लस
वेव होती है, इलेक्शंस में वेव होती है, सिंगल पार्टी स्वीप होता है कई बार। तो ऐसा हो सकता है कि सेंटर में भी वो पार्टी है और सारे राज्यों में भी एक सिंगल पार्टी स्वीप हो गया है। इट इज़ नॉट गुड, चेक एंड बैलेंस नहीं हो पाएगा। सेकंड, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या इसका यही एक सॉल्यूशन है कि वन रैंक नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन कराएं? नो, देयर कुड बी अदर सॉल्यूशंस एज वेल। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं इसमें ना। राज्यसभा टीवी का एक बहुत अच्छा डिबेट आया था समटाइम्स बैक, मैं उसका लिंक सेंड करता हूँ। और बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने इसे अभी फिर से बोला है, कीप अ टैब ऑन राज्यसभा टीवी, इस पे बहुत अच्छा डिबेट आने वाला है। राज्यसभा टीवी की जो डिबेट्स होती है ना, वो बहुत सिविलाइज्ड होती है, पॉइंट्स बहुत वैलिड पॉइंट्स होते हैं, इट्स गुड, उसको सीखना है। तो यहाँ भी हम ऐसा एक प्रश्न करते हैं, शेयर योर थॉट्स ऑन द प्रपोज्ड वन नेशन वन इलेक्शन। यू जस्ट सिंपली टेल व्हाट यू थिंक, आपके थॉट्स क्या है, क्यों और क्यों नहीं। ओके, तो ये हमने पढ़ा। इस पे आप अब थोड़ा R&D करिए और एक ओपिनियन डेवलप करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोंट मिस इट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डू आंसर दिस क्वेश्चन, अपने थॉट्स बताइए। प्रपोज्ड वन नेशन वन इलेक्शन, क्यों और क्यों नहीं, वाई एंड वाई नॉट। ओके, सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट है दैट इज दिस एडिटोरियल। एडिटोरियल में जो फर्स्ट एडिटोरियल है दैट इज स्टॉर्म वार्निंग। वार्निंग्स, अगर कुछ चीज़ होने वाली है उससे थोड़ा पहले अगर वार्निंग मिल जाए तो उससे लीड टाइम मिल जाता है, प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है और परफॉर्मेंस बेटर होता है। सेम इज विद डिजास्टर्स। कुछ डिजास्टर्स होते हैं जो सडन होते हैं, जैसे अर्थक्वेक है, नोबडी नोज कब आएगा। बट जैसे साइक्लोन है, ये सारे डिजास्टर में हमें कुछ लीड टाइम मिल सकता है, से 3-4 डेज का, प्रिपरेशन बेटर होती है। गवर्नमेंट कैन हैंडल साइक्लोन्स बेटर बाय इन्वेस्टिंग इन टाउन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे तो सडन जो डिजास्टर्स के टाइप होते हैं ना, वो भी हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, इफ नॉट इजीली बट हम प्लानिंग के साथ कर सकते हैं। जैसे अर्थक्वेक का एग्जांपल लिया, तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं, कोड्स होता है, प्लानिंग होती है, एंड देन मॉक ड्रिल्स NDRF कराती है कि ड्यूरिंग पोस्ट डिजास्टर्स क्या करना है। सो प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन पॉसिबल है। NCERT का ये चैप्टर जरूर पढ़िएगा, डिजास्टर वाला, वेरी गुड चैप्टर। अब साइक्लोन आया, साइक्लोन से प्रॉपर्टी और लाइफ का लॉस होता है। ये तो हुआ प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर। जैसे हम केस स्टडी में सॉल्यूशंस देते हैं तो दो टाइप के सॉल्यूशंस देते हैं, एक होते हैं इमीडिएट और एक होते हैं लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल। ऐसे ही डिजास्टर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो डिजास्टर के क्वेश्चन में 3 फेज लेने हैं। एक होता है प्री डिजास्टर, दूसरा होता है ड्यूरिंग डिजास्टर और तीसरा होता है पोस्ट डिजास्टर। प्री में होता है प्रिपेयर्डनेस, ड्यूरिंग में होता है कि उसको मिटिगेट करो, इवैक्यूएट करो, जो लॉसेज हैं उसको मिनिमाइज करो, और पोस्ट में होता है कि बिल्ड बैक बेटर, रिस्टोरेशन एटसेट्रा, रिहैबिलिटेशन और नेक्स्ट डिजास्टर की प्रिपेयर्डनेस। तो दिस इज स्टॉर्म वार्निंग। अर्ली वार्निंग मिल जाती है ना, तो थोड़ा एक लीड टाइम मिलता है, प्रिपरेशन का, तैयारी का समय मिल जाता है और इससे मिनिमाइज कर सकते हैं इम्पैक्ट को। IMD, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा अब बेटर हो गया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ गई हैं। IMD में सुपर कंप्यूटर्स लगे होते हैं। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, नाम बताइए उसका। नाउ ये जो IMD है ये बेटर हो रहा है फोरकास्टिंग में। साइक्लोन आने से पहले ही पता चल जाता है साइक्लोन आने वाला है और एक्यूरेटली बताता है कि इस जगह लैंडफॉल होगा। लीनियर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में, सैटेलाइट्स के थ्रू हम निगरानी रखते हैं यहाँ पे, दिस इज गुड। NDRF और सिविक बॉडीज और पीपल भी अब ज़्यादा अवेयर हो गए हैं और हम मिनिमाइज कर पा रहे हैं इम्पैक्ट। 1999 का साइक्लोन, आई रिमेंबर दिस, ओडिशा में आया था, हैवॉक। और इस बार जो अम्फन आया, इट्स में एटलीस्ट हमने ह्यूमन लाइफ सेव कर ली है, मिनिमाइज इम्पैक्ट। देर इज एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन ऑन द लॉस ऑफ इट्स फ्लड प्लेन। अब जो चेन्नई में इधर जो आया अभी साइक्लोन, यहाँ फ्लड प्लेन्स जो हैं वहाँ पे लॉसेस हुए। देन लेक्स हैं यहाँ पे, वो लेक्स इनंडेट, फ्लड हो जाती है। देन वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स में एनक्रोचमेंट हो जाता है। जो 2015 का जो दिस डिजास्टर आया था, रिमेंबर मेंस का टाइम था और सब लोग ऐसे स्पेकुलेशन लगा रहे थे कि शायद मेंस पोस्टपोन हो जाए बिकॉज चेन्नई में बहुत ज़्यादा ऐसे डिजास्टर एंड ऑल हो रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ ये जो हुआ था ना, वो क्यों हुआ था, एनक्रोचमेंट कर रखा था इन्होंने दिस वाटर प्लेन्स में, बॉडीज में। वेटलैंड्स टू एनक्रोचमेंट, ये की फैक्टर था दैट इज एग्जर्बेटिंग मॉनसून फ्लडिंग, इसी से फ्लडिंग होती है। तो अब जो सजेशन आपको देने हैं पोस्ट डिजास्टर में,
वर्क ऑन दिस, यहाँ पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है और ये वेटलैंड और जो अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन हुआ है, वी नीड टू वर्क ऑन दिस। स्टॉर्म वार्निंग, लेसन्स लर्न, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए मिस्टेक का। मिस्टेक्स करना बुरी बात नहीं है, सेम ही मिस्टेक अगेन एंड अगेन करना बहुत बुरी बात है। स्टॉर्म वार्निंग्स, a clear reading of the Ayurveda surgery move. So this is the first one. This is about policing faith. This is policing faith. इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है। A clear reading of the Ayurveda surgery move. See, ये भी एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे जो हमारी लोकल मेडिसिन हैं, लोकल मेडिसिन मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये कुछ भी हो सकती हैं, आयुर्वेदा, सिद्धा, सोवा रिग्पा, यूनानी मेडिसिन। ऐसा अक्सर परसेप्शन भी होता है कि दीज आर नॉट एज गुड एज दिस वेस्टर्न एलोपैथिक मेडिसिन। इसमें एक्चुअली रिसर्च वर्क कम होता है, ट्रायल्स कम होते हैं, साइंटिफिक टेस्टिंग कम होती है और ये एक रीज़न होता है कि ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाती। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हिस्ट्री नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आयुर्वेदा, आयुर्वेदा इज ह्यूज, एंशियंट है ये। सुश्रुत संहिता में सर्जरी का भी मेंशन किया गया है। तो आयुर्वेदा इज नॉट समथिंग न्यू, बट द पॉइंट इज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें इतना ज़्यादा वर्क एंड मॉडर्नाइजेशन एंड सिस्टमैटिक जो करना था अप्रोच, वो हुआ नहीं। मॉडर्न जो मेडिसिन हैं अभी, इन्होंने रैपिड स्ट्राइड्स किया, इस पर वर्क ज़्यादा हुआ और जिस पे ज़्यादा काम होगा उस पे ग्रोथ हो जाएगी। ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, यहाँ पे ग्रोथ लेस हुआ है। ये जो आर्टिकल बताता है ये इन पर्टिकुलर बात कर रहा है आयुर्वेद सर्जरी मूव का। रिसेंटली गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का अक्सर शॉर्टेज होता है, तो क्यों ना हम ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है इनके डॉक्टर्स को भी रोप इन करें, ताकि डॉक्टर्स और पेशेंट्स का रेशियो है ये इंक्रीज हो। प्लस ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी अपना अलग स्कोप है, मार्केट है, एंड दिस सप्लाई हो सकती है, यहाँ पे सर्विसेज हो सकती है। सो वी शुड नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। तो गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में सोचती है। तो इंडिया नीड्स इट्स आयुर्वेद ग्रेजुएट्स इंक्लूडिंग सर्जन्स टू इम्प्रूव द कॉमन मैन्स एक्सेस टू डिसेंट हेल्थ केयर सिस्टम। बात यह है कि आयुर्वेदा के जो ग्रेजुएट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनको भी सर्जरी दिस अलाउ होना है या नहीं होना है, इस बात पे डिबेट है। इट इज़ अ पॉइंटर टू एन अर्जेंटली नीडेड एंड सीरियस डिस्कशन कि हम यूटिलाइज कैसे करें इंडियाज लार्ज वर्क फोर्स ऑफ नॉन MBBS डॉक्टर, इम्प्रूव एक्सेस टू डिसेंट हेल्थ केयर फॉर अवर ऑर्डिनरी सिटीजन। कोविड-19 ने सबसे बड़ा जो एक्सपोज किया है वो ये एक्सपोज किया कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ग्रॉसली इनसफिशिएंट है। इस चीज़ के लिए ये एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे पास, हम इसको वेस्ट नहीं करने के बजाय यूटिलाइज करें। डिस्कशन अबाउट यूटिलाइजिंग इंडियाज लार्ज वर्क फोर्स। अब इस सेक्शन में जो कंसर्न्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा, सोवा रुक्पा, यूनानी मेडिसिन, इसमें जो कंसर्न्स यूजुअली आते हैं वो ये आते हैं कि इनका वेरिफिकेशन हो, जो भी चीज़ है उसका साइंटिफिक ट्रायल हो, वेरिफिकेशन हो। दे आर गुड, दे वुड पास द ट्रायल, देन वी शुड प्रमोट मास एडॉप्शन और इससे इनका यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। सो दीज आर द डायरेक्शन वी शुड वर्क। कांट एंड शुडंट बी रिटन ऑफ, ऐसा नहीं कि इनको हमने आउटराइटली डिस्कार्ड कर दिया, बिकॉज हिस्टोरिकली इनका अपना बेस रहा है, आयुर्वेदा इतने टाइम से यूज है और डिलीवर भी किया है, तो देयर आर स्ट्रेंथ, उस स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। प्लस जो ट्रेडिशनल है, रॉ है, अगर वो रॉ है तो उसमें अगर थोड़ा रिफाइनमेंट एंड दिस मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग चेंजेस भी करेंगे तो दैट वुड बी गुड। क्लियर रीडिंग ऑफ द आयुर्वेदा सर्जरी मूव। ये है रीन इन द वैक्सीन नेशनलिज्म एंड प्रॉफिटियरिंग। वैक्सीन नेशनलिज्म, नेशनलिज्म की टेंडेंसी बढ़ रही है कंट्री में। बाइडेन भी अभी आए तो ये भी फर्स्ट अमेरिका बोल रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट। अभी शी जिनपिंग का स्टेटमेंट आया है, वो भी दिस चाइना फर्स्ट, इंडिया भी सेल्फ रिलायंट। वैक्सीनेशन में भी नेशनलिज्म देखने को मिल रहा है, जैसे स्पुतनिक में रशिया, या फिर फाइजर मॉडर्ना में US, या फिर ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन में UK। वैक्सीन नेशनलिज्म इज ऑन राइज, प्रॉफिटियरिंग। इंडिया में भी हमने बोला था 15 अगस्त को हम लॉन्च कर देंगे वैक्सीनेशन। तो ये एक चीज़ है जो डेवलप हो रही है, इसको रीन इन करना ज़रूरी है। और प्रॉफिटियरिंग, प्रॉफिट का होता है, जो फर्म्स होती हैं वो प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, बट प्रॉफिटियरिंग का मतलब है मुनाफाखोरी। WTO हैज़ अ रोल इन गेटिंग फार्मा फर्म्स ट्रीट वैक्सीन एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन एज अ पब्लिक गुड। ये जैसे मास्क हुए,
पीपीपी किट्स हुए, वेंटिलेटर्स हुए, एसेंशियल जो मेडिसिन आएंगी, वैक्सीनेशन आएंगी, इनको पब्लिक गुड डिक्लेयर करना ज़रूरी है। इट इज़ अ क्राइम, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है टू मेक अ प्रॉफिट ड्यूरिंग एनी ह्यूमन ट्रेजेडी। एथिक्स में ये लाइन आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, वेरी गुड। इट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी टू मेक अ प्रॉफिट ड्यूरिंग एनी ह्यूमन ट्रेजेडी। बिजनेस आउट ऑफ सफरिंग हो रहा है, जैसे कल हमने एजुटेक सेक्टर में देखा था, बिजनेस आउट ऑफ सफरिंग। इक्विटेबल एक्सेस टू कोविड टेक्नोलॉजी होना ज़रूरी है, पब्लिक गुड्स बनाए इन्हें। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने प्रोविजंस नहीं रखे। एक है गावी, ये क्या है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव है। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव, कंट्रीज आपस में मिलके कंबाइंड एफर्ट डाल रही है। ये एग्जिस्टेंस में है ड्यूरिंग द प्री कोविड-19 पीरियड में, कोविड से पहले भी। और ग्लोबल अलायंस है तो यहाँ पे क्या होता है, रिसोर्सेज पूल्ड होते हैं, एक साथ क्लब करते हैं, बिकॉज वैक्सीनेशन कंबाइंड एफर्ट होगा तो जल्दी रिजल्ट आएंगे। पूल्ड प्रोक्योरमेंट एंड इक्विटेबल सप्लाई ऑफ लाइफ सेविंग वैक्सीनेशन होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत किनको होती है, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ को, जैसे कि एशियन कंट्रीज़ या फिर अफ्रीका में तो और भी हालत ख़राब है। तो यहाँ हमें इमीडिएट दिस अटेंशन देना पड़ेगा। तो एक तो ये गावी है, गावी जैसे प्रोविजंस हैं। इट हैज़ बीन रोप्ड इन फॉर द कोविड-19 वैक्सीनेशन टू, वैक्सीनेशन सप्लाई देना। अब जैसे फाइजर है, मॉडर्ना है, इसने वैक्सीनेशन बनाया और उसका पेटेंट कर लेंगे, और वो पेटेंट हो जाएगा तो फिर उसका एक कॉस्ट होगा, वो उसको फिर लाइसेंसिंग नहीं देंगे। तो पेटेंटेड ड्रग्स की भी अवेलेबिलिटी ज़रूरी होती है और उसका कॉस्ट पे भी एक सर्टेन मैकेनिज्म होना चाहिए, और वो मैकेनिज्म है पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसका नाम ट्रिप्स है, और दोहा मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन 2001। इन तीनों के अंदर डब्ल्यूटीओ में भी प्रोविजंस हैं कि हम कंपलसरी लाइसेंसिंग कर सकते हैं, और ऐसा हमने पहले किया भी है। जैसे 2012 में दिस नेटको फार्मा था, या फिर बेयर में ये एक मेडिसिन थी एंटी कैंसर का, किडनी एंड लिवर ट्यूमर, इसको हमने कंपलसरी लाइसेंसिंग दिया था। नेक्सावार है, इसमें कंपलसरी लाइसेंसिंग दिया था। तो कंट्रीज स्टेप इन कर सकती हैं, कि ऐसा नहीं कि फाइजर ने वैक्सीनेशन बना लिया, मॉडर्ना ने, और वो हमको सेल नहीं कर रहा है, सप्लाई नहीं कर रहा है, हम कंपलसरी लाइसेंसिंग वहाँ पे ला सकते हैं। बट द पॉइंट इज, ये सारी चीज़ें ना स्ट्रीमलाइंड होनी चाहिए। तो व्हाट वी नीड टू डू इज nothing less than vaccine and life-saving medicine being treated as a public good must definitely be the long-term goal. Profiteering नहीं, profiteering नहीं, profits is good, profiteering is bad. और business out of suffering, it is a crime against humanity to make a profit during any human tragedy. So this is the article. अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है, दिस इज अबाउट आर टफर लॉज, द आंसर्स टू चेक ऑनलाइन अब्यूज। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था, गवर्नमेंट, जैसे केरला की गवर्नमेंट थी, केरला की गवर्नमेंट एक लॉ ला रही थी कि अगर ऑनलाइन हेटरेट, ट्रोल्स और ऐसे जो मैसेजेस पोस्ट हो जाते हैं, इस पे एक चेक कैसे लगाएं। अब उसमें अगेंस्ट ये आ गया राइट टू दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच का, इक्विलिब्रियम बैलेंस करने की बात थी, श्रेया सिंगल केस भी है। तो क्या लॉज सफिशिएंट होते हैं ऑनलाइन अब्यूज़ को हेल्प करने के लिए? बिकॉज आई वॉज रीडिंग वन बुक, उस बुक में लिखा था जो इंटरनेट में यूज़र्स हैं ना, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो यूज़र्स हैं ना, वो एक्चुअल में यूज़र नहीं है, दे आर बॉट्स। बॉट्स, उनका प्रोफाइल पिक भी नहीं रहता है, कई बार जो होते हैं ट्रोल्स होते हैं, दे मेक मल्टीपल आईडीज़, प्रोफाइल पिक भी नहीं है, नेम भी फेक है, प्रोफाइल पिक भी नहीं है, और व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर कॉन्टिन्यूसली पोस्टिंग नॉनसेंस, ऑनलाइन अब्यूज़। तो लॉज हैं यहाँ पे, और आज की डेट में जो ट्रैकिंग है वो इतना अच्छा हो गया है कि अगर गवर्नमेंट चाहती है ना, आपने एक सिंगल पोस्ट भी किया है इंटरनेट पे, गवर्नमेंट कैन पिक यू फ्रॉम योर डोर स्टेप, आईपी एड्रेस से एवरीथिंग। सो यू शुड नो दिस। टफर लॉज द आंसर टू चेक ऑनलाइन अब्यूज, बट द पॉइंट इज, लॉज अलग चीज होती है, लॉज का इम्प्लीमेंटेशन अलग चीज होती है, और लॉज बनाए जाते हैं एज अ डेटरेंट। ये डेटरेंट भी कई बार वर्क नहीं कर पाता है। अगर ऑप्टिमिस्टिक वे में, अगर हॉलिस्टिक हमें ऐसे सॉल्यूशन देखा जाए, जैसे ये जो मेनेस है, दिस ऑनलाइन ट्रोलिंग, अब्यूज एंड ऑल दीज थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो व्यूअर है, जो यूज़र है, उनको भी हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है। ये जो बुलिंग होती है, यू शुड स्पीक अप एंड टेल कि दीज आर द थिंग्स।
साइबर जो वेबसाइट है, साइबर सिक्योरिटी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सीलेंट वेबसाइट है. यू मेक वन कंप्लेन एंड यू वुड बी हर्ड. तो द पॉइंट इज बुली नहीं होना है. टफर लॉज द आंसर टू चेक ऑनलाइन अब्यूजेस. एजुकेशन दें, अवेयरनेस दें, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू टेल द पीपल डू नॉट सफर इन साइलेंस, स्पीक, rise against bullies. That's the only solution we have against these online abuses. So there is a strong and wide gamut of laws. Implementation poor होता है. एजुकेशन अवेयरनेस से हम होलिस्टिक सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं. सो टफर लॉज. अब लॉज क्या होता है, बहुत अगर हम टफ भी बना देते हैं, जैसे केरला का केस हुआ, तो जो नियम होते हैं ना, इनका यूज के साथ साथ मिसयूज भी हो सकता है. गवर्नमेंट इसका मिसयूज कर सकती है. तो दैट इज वाई लॉज बनाना एक सॉल्यूशन हमेशा नहीं होता है. इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रॉपर एजुकेशन देना इज अ बेटर सॉल्यूशन. पुटिंग ट्रेड टाइज ऑन अ न्यू फुटिंग. मिस्टर बाइडन आ रहे हैं. बाइडन कैसे ट्रेड टाइज आगे ग्रो करेंगे, इस बात पे ये कमेंट्री है. इंडिया के ट्रेड्स, जीएसपी पे क्या टेक होगा, चाइना के साथ क्या टेक होगा. सी बाइडन अभी आएंगे ना, लेट्स अभी क्विक नहीं होते हैं. बाइडन जब जनवरी में आएंगे, इनका इमीडिएट जो प्रायोरिटी है ना, वो इंडिया तो नहीं है. अभी डोमेस्टिक इश्यूज होंगे, चाइना होगा, क्लाइमेट चेंज होगा. इट विल टेक सम टाइम. जैसे ट्रम्प आए थे 2016 टू 2018, देयर वाज हार्डली एनी इंटरेक्शन. बाइडन के टाइम पे भी इट इज गोइंग टू हैपन. देन दीज आर सर्टेन हेडलाइंस. सी ये है निवार ब्रिंग्स हैवी रेन्स, कर्नाटका लो पॉजिटिविटी है. एंड सी प्रेसिडेंट लीड्स रीडिंग ऑफ प्रीएम्बल. जो प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आईडी है दिस एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन की. प्रीएम्बल वर्ड टू वर्ड पूरा याद होना चाहिए. यू शुड नो प्रीएम्बल. इसका हर वर्ड का अपना सिग्निफिकेंस है. सो डू दिस एक्सरसाइज आफ्टर दिस वीडियो. ओपन अप लक्ष्मीकांत बुक एंड रीड दिस प्रीएम्बल. Preamble leads reading of preamble. President leads reading of preamble. ये एसेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे इथोस का, वैल्यूज का. प्रीएम्बल फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन, और इसको टेलीकास्ट भी किया गया था. द रीजन इज कल संविधान दिवस भी था, 26 नवंबर. बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे के कंपटीशन चल रहे हैं. मैंने एक अभी टेलीग्राम पे भी शेयर किया है. पार्टिसिपेट. अच्छे प्राइजेस भी हैं, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MOEFFCC है. पार्टिसिपेट दैट. ओके. So this is President leads reading of preamble. Then ये trade unions हैं. Mr. Shringla in Nepal to mend ties. Foreign Secretary discuss border disputes and bilateral project. This is important. अभी border disputes में नेपाल ने अपना खुद का मैप भी प्रेजेंट कर दिया था. हमारे थोड़े नोज डाइव हो गए थे रिलेशंस, उसको मेंड करने का यहाँ पे वेज चल रहा है. मिस्टर श्रृंगला के बारे में अभी आगे पढ़ते हैं हम. नेपाल टू मेंड टाइज. अभी आर्मी चीफ भी नेपाल गए थे. $20 बिलियन पोटेंशियल है रिन्यूएबल सेक्टर में, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है. और इनवाइट किया है इन्वेस्टर्स और बिजनेस को अनपैरेलल जर्नी के लिए. सेल्फ रिलायंस का पुश है. चाइना लुक्स टू रीसेट टाइज विद वर्ल्ड मोर रिलायंट ऑन चाइना बना रहे हैं. ये शी जिनपिंग का गेम प्लान है, ये कि जो वर्ल्ड है डिपेंडेंसी बढ़ा दो चाइना पे. बिफोर दैट दिस इज रिन्यूएबल सेक्टर, दिस इज शोकेस, और ये है लैंग्वेज ऑफ द नवाब. टेक्नोलॉजी फॉर ऑल. आई एम गुड विद दिस टेक्नोलॉजी. कोई भी गैजेट्स वगैरह कुछ इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज, आई कैन हेल्प. दिस टेक्नोलॉजी फॉर ऑल. दिस इज मैच मेड इन हेवन. एंड दिस इज यूएस बैटल्स वायरस विद सेल्फ रिलायंस पुश. जैसे हमारा सेल्फ रिलायंट इंडिया है, शी जिनपिंग का भी ये गेम प्लान है. इन्होंने 2035 डेडलाइन किया है कि 2035 तक चाइना को सुपर पावर बनाना है. China looks to reset ties with the world. Then this is recovery's momentum is stronger than expected. शक्तिकांता दास साहब बोल रहे हैं कि जो अभी स्पाइक आया है दैट्स अ गुड. हमारी वी शेप्ड रिकवरी होनी चाहिए. लेट अस सी. एक होती है के शेप्ड रिकवरी. के शेप्ड रिकवरी मतलब क्राइसिस के बाद कुछ सेक्टर तो ऐसे ऊपर जाएंगे और कुछ सेक्टर ऐसे नीचे जाएंगे, और दोनों के बीच में वेज बढ़ता जाएगा. We need to watch demand sustainability amid downside risk from COVID-19 surge. तो ये जो पेंट अप डिमांड है ये सस्टेनेबल भी होना चाहिए, और फिर से कोविड सर्ज हुआ, लॉकडाउन हुआ तो फिर नोज डाइव हो जाएगा. कोविड-19 का स्कैर बना हुआ है. NPCI बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है. लुक एट नोट्स. ये इंपॉर्टेंट है. पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. जो भी डिजिटल पेमेंट्स है ना, सब इंडिया में दिस NPCI के अंदर है. नीलसन ने वाइडन किया है एस्टिमेट फॉर FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. कॉन्ट्रैक्शन टू 1 to 3%. दिस
कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम है, आईआईपी का डेटा, इन्फ्लेशन भी कम है, और ये हेडविंड्स हैं। हेडविंड्स मतलब प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, सामने से विंड्स आ रही हैं तो डिफिकल्टी हो जाएगा, दिस इज हेडविंड। प्लेन टेक ऑफ कर रहा है और टेल विंड्स आएंगी तो ईजी हो जाएगा। तो हेडविंड्स मतलब डिफिकल्टी, टेल विंड्स मतलब ईजी। जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दिस क्वार्टर में। बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स रिकवरी Q3 में एसबीआई बता रही है। तो इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं चल रही है, जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड। नीलसन वाइडन्स, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। एफसी कोहली सेट इंडिया ऑन अ पाथ दैट ब्रॉट इट्स ग्लोरी। आपको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री, एंड ऑफ एन एरा। ये फॉर्मर टीसीएस सीईओ थे एफसी कोहली साहब, पास्ड अवे इन मुंबई ऑन थर्सडे। इंडिया में जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर का क्रिटिसिज्म भी होता है सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, दे सो बट द पॉइंट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज आईटी इंडस्ट्री जो है, इमेजिन इसने कितना वेल्थ क्रिएट किया है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। वर्ल्ड में इंडिया का यहाँ पे स्टैंप लगा है। दिस इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, एंड फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री। कंप्यूटर्स, इंडिया का, इंडियंस का कंट्रीब्यूशन देखिए आईटी इंडस्ट्री में ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे हैव डन रियली वेल। So India on a path that brought it glory. He deserved the title Father of Indian IT Industry. Tata Consultancy Services और इनिशियल इन्होंने यहाँ पे फाउंडेशन डाला था। देन दिस इज द हिंदू, और ये स्पोर्ट्स है। दिस ऑस्ट्रेलियन टूर इंडिया का स्टार्ट होने वाला है अभी, ओके, माराडोना। सो दिस इज द हिंदू। अब इंडियन एक्सप्रेस पे आते हैं। ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन वायबल है इवन एट 60-70% एफिकेसी, ये सीरम इंस्टीट्यूट ने बोला है। इंडिया का जो केस है ना, हमारे सर्कमस्टेंसेस में ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन का हिट होना ज़रूरी है, ये सबसे कन्वीनियंट होगा। मॉडर्ना और फाइजर नहीं होंगे। इंडिया ट्रायल रिजल्ट्स नॉट इन, इसमें भी अभी कुछ कंट्रोवर्सी हो रहा है कि इनके जो डेटा आए हैं, ट्रायल डेटा, वो प्रोन टू एरर हैं, एक्यूरेट नहीं है। फॉरेन सेक्रेटरी ने मीट किया नेपाल प्राइम मिनिस्टर, दिल्ली मूव्स टू रिपेयर टाइज। टेक रिलायंस ड्यूरिंग कोविड हैज लेड टू न्यू इनइक्वालिटी, सेज सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। टेक्नोलॉजी ने क्या डेमोक्रेसी ले आया है, हर कोई के पास एक्सेस हो गया है इंफॉर्मेशन का, एंड दिस टू प्रेजेंट देयर पॉइंट। अब इसमें क्या होता है, कई बार अनफेयर क्रिटिसिज्म होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का। इंडिया वैसे भी नेशन ऑफ क्रिटिक्स है, नेशन ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, हमारे यहाँ बहुत क्रिटिक्स होते हैं, बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं। अनफेयर क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये इन्होंने हाईलाइट किया। नीड टाइटर सुपरविजन बिफोर कॉर्पोरेट्स रन बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिस डेवलपमेंट हो रहा है, इस पर एक टैब रखना है। इसका कुछ दिन पहले जो आर्टिकल पढ़ा था, दैट वाज रियली गुड। कॉर्पोरेट्स रन बैंक्स। वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यू पॉइंट होना चाहिए। शेयर योर थॉट्स। डोवल टू विजिट लंका, जयशंकर सीशेल्स। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लंका जा रहे हैं, एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जा रहे हैं सीशेल्स। बूस्ट हो रहा है इंडियन ओशन सिक्योरिटी में, हम रीच इंडिया की बढ़ा रहे हैं अपने नेबर्स एंड दिस फॉरेन डिप्लोमेसी। बहरीन के साथ भी कल हमने देखा था टाइज बढ़ रहे हैं इंडिया के ओवरऑल वी आर वर्किंग ऑन दिस इन इम्प्रूविंग अवर टाइज। चाइना टॉक्स ऑन बट नो नेशन शुड बी एक्सपेंशनिस्ट, यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा। देन दिस इज अबाउट नेक्स्ट न्यूज। एयर जो पॉल्यूशन है ये तेजी से बढ़ रहा है साउथ में, इन गैंगेटिक इंडिया। देन इन गैंगेटिक इंडिया फाइंड स्टडी। यूजुअली क्या होता है, ये जो गैंगेटिक बेल्ट है इंडिया का, और इसके जो सारे स्टेट्स हैं यहाँ पे, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इनको यूजुअली माना जाता है कल्प्रिट ये हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। साउथ के जो स्टेट्स हैं यूजुअली दे डू बेटर, बट अब साउथ में भी, गैंगेटिक इंडिया में तो है पॉल्यूशन, साउथ में भी अब पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। दिस इज अगेन वन थिंग। देन दिस इज निवार मेक्स लैंडफॉल इन तमिलनाडु। दिस इज एडिटोरियल। दिस इज डिएगो मैराडोना, लेसन्स फ्रॉम द कंपनी, दिस डिजाइन पैंडेमिक। और ये है अ कैपिटल मिस्टेक, दिस इज अगेन अ कैपिटल मिस्टेक। परमिटिंग इंडस्ट्रियल हाउसेस टू ओन एंड कंट्रोल बैंक, ये एक बहुत बड़ा एरर होगा, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पैंडोरा बॉक्स होगा। गवर्नमेंट शुड स्किप दिस डिसीजन, शुड नॉट टेक, जो रिपोर्ट है इसको केयरफुली देखना चाहिए। अंडरमाइन बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी, कैपिटल मिस्टेक। जितने भी इकोनॉमिस्ट है ना, सबका यूनानिमसली वो यही बात बोल रहे हैं, कैपिटल मिस्टेक है ये। स्टैचू एंड ऑक्यूपेशन, टेक अवे फ्रॉम ऑक्सफोर्ड का जो एरर है, दिस एरर हुआ है यहाँ पे।
Similar symptoms in COVID, long injury caused by vaping. देन प्रेसिडेंट की पावर यहाँ पे डिस्कस किया है। यूएस में अभी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट पावर यूज करके पार्डन किया था, तो दैट्स यूएस प्रेसिडेंट पावर। इंडिया में देखें तो आर्टिकल 72 है। आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो पार्डन दे सकते हैं, रिप्राइव दे सकते हैं, रेस्पाइट, रेमिशन और पनिशमेंट। एनसीईआरटी वेरी वेरी गुड, दिस 10th में पढ़ा है, 10th या 11th। पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन और पनिशमेंट, या फिर सस्पेंड भी कर सकते हैं। कम्यूट मतलब वन फॉर्म टू अनदर, सेंटेंस कर सकते हैं पर्सन कॉन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, जहां पे सेंटेंस इवन सेंटेंस ऑफ डेथ है। डेथ सेंटेंस को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्डन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पार्डन मतलब माफी मिल गई है, कंप्लीट अक्विटल है। तो दैट इज आर्टिकल 72। आर्टिकल 161 में गवर्नर को पावर होती है। गवर्नर की भी पावर सिमिलर होती है, बट गवर्नर जो होते हैं वो मिलिट्री मैटर्स में नहीं डील करेंगे, और जो पार्डनिंग होता है दिस डेथ सेंटेंस का, उसमें गवर्नर का रोल नहीं है, गवर्नर के पास वो पावर नहीं है। बाकी पावर सिमिलर है, पार्डनिंग नहीं कर सकते हैं, बट वो कम्यूट एंड दूसरा कर सकते हैं डेथ सेंटेंस को। सो दिस इज द डिफरेंस 72 एंड 161। यहाँ जो डिसीजन होता है ना, मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट का डिसीजन है, डिसीजन मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन। बिफोर दैट ये आर्टिकल्स हैं। वोकल ऑन ग्लोकल, सी जब नेपाल के साथ अभी रिलेशंस नोज डाइव हुए थे, हम एक सिंगल पॉइंट पे बिल्कुल अग्री किए थे कि नेपाल इन दी एंड क्या है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, क्लोज कंट्री, और फैमिली टाइज हैं यहाँ से, तो रिलेशंस हमको बेटर करने ही हैं। वोकल ऑन ग्लोकल। अब सी, ये हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला, ये भी काठमांडू गए। फ्लुएंट नेपालीज में इन्होंने बात किया, नेपाली भाषा में, बिकॉज इनकी जो मदर है वो बिलोंग करती हैं दिस हिमालयन नेबर से। तो श्रृंगला नोन द लैंग्वेज क्वाइट वेल, दैट इज वाई जो नेपाल है ना, नेपाल के साथ स्पेशल रिलेशन है हमारा, दिस रोटी बेटी रिश्ता बोलते हैं इसे। दिस वॉज द पॉइंट कि हम नेपाल के साथ हमेशा कोशिश यही करते हैं कि रिलेशंस हमारे नॉर्मल रहें, फ्रेंडली रहें। सो दिस इज द थिंग। इवन जितने भी हमारे नेबर्स हैं, यूजुअली पहले क्या था, वन इंडिया था। वन इंडिया था तो हमारे टाइज हर नेबर्स, बीट पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, दिस अगर हम रूट्स देखें तो रूट्स कॉमन है सब जगह। वोकल ऑन ग्लोकल, बट चाइना के साथ हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वोकल ऑन ग्लोकल, तो दिस इज कॉम डिसीजन। एंड इसके बाद दिस इज इंश्योरेंस। वर्ल्ड न्यूज़ में मिस्टर ट्रंप ने ये पार्डन किया है एक्स एडवाइजर दिस फ्लाइन को हु प्लीडेड गिल्टी इन रशिया प्रोब। तो इंडिया प्रेसिडेंट का भी सिमिलर पावर्स हमने देखे, दिस पार्डन पावर। इथियोपिया टू बिगिन फाइनल फेज ऑफ दिस टिग्रे, हैव अ लुक एट नोट्स। टिग्रे रीजन है, वेल्दी रीजन है, दिस यहाँ पे दिस सिविल वॉर टाइप सिचुएशन चल रही है। स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड पिकअप इन कोविड-19, रिस्क अभी भी है, शक्तिकांता दास साहब बोल रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री, एलवीबी के शेयर सस्पेंडेड हैं फ्रॉम, एलवीबी में जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इतना फ़ायदा नहीं हुआ है, जो डिपॉजिटर्स थे उनको फ़ायदा हो रहा है। शेयर्स इन बॉन्ड्स वालों को दे आर नॉट एट प्रॉफिट। ये बिहार है। बिहार, बिहार बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, बहुत पुराना हिस्टोरिक इसका इंपॉर्टेंस रहा है। ये नेपाल है, ये नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे यूपी है, फिर बिहार है। नेपाल में ऊपर के ये सारे ज़िले हैं, चंपारण एंड दिस, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगढ़, सुपौल, और यहाँ पर आता है टुवर्ड्स दिस यूपी, टुवर्ड्स वेस्ट है यूपी, टुवर्ड्स ईस्ट है वेस्ट बंगाल, और बीच में है बिहार, नॉर्थ में है नेपाल, और कल हमने पढ़ा था झारखंड एक नया राज्य बनाया गया था। बिहार इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। अभी यहाँ इलेक्शंस भी हुए हैं। गंगा, बिहार का सिविलाइजेशन अगर हम एंशिएंट हमारा देखें, नालंदा यूनिवर्सिटी एंड ऑल, बिहार का जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ग्लोरीफाइड हिस्ट्री रहा है। आज का बिहार नहीं, बिहार हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड रहा है। तो दिस इज़ द थिंग। ये पटना इसका कैपिटल है। देन ये सारे इसके राज्य हैं यहाँ पे। ओके, मध्य प्रदेश, नो नॉट मध्य प्रदेश, दिस इज यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओके, एंड दिस इज नेपाल, एंड दीज ऑल आर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। ओके, बिहार का अभी हम फिजिकल मैप भी देखेंगे आफ्टर सम टाइम। तो दिस इज बिहार, ये बिहार का पॉलिटिकल मैप है। सो दिस इज बिहार, प्रेसिडेंट की पावर, these are certain headlines, vocal on glocal, FC Kohli साहब, this is Shringla ji, Nepal to amend ties, and preamble, you should
मेमोराइज द प्रीएम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाय हार्ट होना चाहिए. टफर लॉज द आंसर टू चेक ऑनलाइन अब्यूज. साइलेंस नहीं, राइज अगेंस्ट बुलीज. लीन इन वैक्सीन नेशनलिज्म. आयुर्वेद सर्जरी. स्टॉर्म वार्निंग्स. एंड दिस इज वन नेशन वन इलेक्शन. इसमें आप अपने थॉट्स बताइए, व्हाट डू यू थिंक. एंड दिस इज वल्नरेबिलिटी NDRF. So this is 27th of November 2020, day number 332. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.